आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। देश की राजधानी में खराब हवाएं चल रही हैं। इतनी खराब कि कंपैरिजन सिगरेट के धुएं से हो रहा है। कहा जा रहा है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो किसी दिन 30 सिगरेट फूंक रहे हैं, किसी दिन 40। हालत सुधारने के लिए सरकार को आइडिया आया कि बारिश कराते हैं, लेकिन बारिश सरकार के चाहने से तो होती नहीं। फिर इस आइडिया का क्या करना था? एक्चुअली कई देश अपनी मर्जी और जरूरत के हिसाब से बारिश करा सकते हैं। इसे आर्टिफिशियल बारिश कहा जाता है। अब ये होता कैसे है? इसके फायदे नुकसान क्या हैं? वायु प्रदूषण इससे कैसे रोका जाता है? और अमेरिका ने एक बार जंग में इसका इस्तेमाल क्यों किया था? इन सभी सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है। दिल्ली के AQI की खराब हालत देखकर दिल्ली गवर्नमेंट ने तय किया कि अब ऑड इवेंट चलेगा। पराली जलाने पर कंट्रोल होगा, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगेगी। लेकिन असर वैसा हुआ नहीं जैसी दरकार थी। फिर डिसाइड किया गया कि बारिश कराते हैं, बेनिफिट कर सकता है। तो सरकारी ऑर्डर पर जब बारिश होती है उसे कहते हैं क्लाउड सीडिंग। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो बादलों में बारिश के बीज बोने की प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीज के रूप में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड इन जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें एयरक्राफ्ट की मदद से बादलों में छिड़का जाता है। ये बादल में मौजूद पानी की बूंदों को जमा देते हैं, जिसके बाद बर्फ के टुकड़े दूसरे टुकड़ों के साथ चिपक जाते हैं और बर्फ के गुच्छे बन जाते हैं। ये बर्फ के गुच्छे जमीन पर गिरने लगते हैं और ऐसे करा दी जाती है बारिश। वैसे टेक्नोलॉजी नई नहीं है। अमेरिकी वैज्ञानिक विंसेंट जे शेफर ने क्लाउड सीडिंग का आविष्कार किया था। जड़ें इसकी 1940 के दशक में मिलती है। उस दौरान अमेरिका में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। आमतौर पर सूखे स्थिति से निपटने के लिए बारिश करवाई जाती है। इसके अलावा जंगल में आग लगने, तेज गर्मी या हीट वेव, तूफान और प्रदूषण को कम करने के लिए भी इसका यूज होता है। इजराइल तो रेगुलर बेसिस पर बारिश करवाता है, क्योंकि यहाँ कुदरती बारिश बहुत कम होती है। आज के वक्त में संयुक्त अरब अमीरात भी रिसर्च प्रोग्राम और ऑपरेशन प्रोग्राम में क्लाउड सीडिंग करवाता है। चीन ने साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान एयरक्राफ्ट और ग्राउंड बेस्ड गन की मदद से क्लाउड सीडिंग की थी। दुनिया ने देखा कि इसके बाद उन्हें पोल्यूशन को कंट्रोल करने में कैसे मदद मिली। अपने प्यारे भारत की बात करें तो यहाँ पहले भी क्लाउड सीडिंग होती रही है, लेकिन अब तक यह विदेशी एयरक्राफ्ट, विदेश के सीडिंग टूल और विदेश के वैज्ञानिक इंजीनियर्स की हेल्प से होता आया था। पहली बार ऐसा है कि IIT कानपुर ने अपना सॉल्ट यानी केमिकल डेवलप किया है। एयरक्राफ्ट IIT कानपुर का है और सीडिंग टूल भी हमने खुद ही तैयार किया है। तो दिल्ली में अगर इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा तो ये पूरी तरह से स्वदेशी होगा। वाह, हैट्स ऑफ इंडिया। और जहां तक बात इसके कारगर साबित होने की है तो ये सीडिंग पर निर्भर करता है। अगर सीडिंग सही तरीके से हुई तो हर लिहाज से ये कारगर साबित होगा, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में जब बरसात होती है तो पोल्यूशन अपने आप कंट्रोल हो जाता है। 2017 में संयुक्त राष्ट्र के मौसम से जुड़े संगठन ने यह अनुमान जाहिर किया था कि 50 से ज्यादा देश क्लाउड सीडिंग को अब तक आजमा चुके हैं, लेकिन चीन इसका सबसे ज्यादा यूज करता है, क्योंकि उनको पोल्यूशन रोकना होता है। भारत ने पहली बार इसका यूज 1984 में किया था, तमिलनाडु में। तब हमारा ये स्टेट भयंकर सूखा झेल रहा था। तब तमिलनाडु सरकार ने कई बार क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की मदद ली। 2003 और 2004 में कर्नाटक सरकार ने भी क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया। उसी साल महाराष्ट्र सरकार ने भी इसकी मदद ली थी। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन भाई साहब, अमेरिका ने एक बार इस बारिश का इस्तेमाल जंग में भी कर लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद USA वियतनाम की सिविल वॉर में घुस गया। भरोसा तो उसे था कि वो जल्दी कामयाब होगा, लेकिन हो गया उल्टा। लड़ाई लंबी चल गई। तब उसने गुपचुप तरीके से नकली बारिश करने की योजना बनाई, छिपा कर इसलिए क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पता चल जाता कि अमेरिका युद्ध में फायदा उठाने के लिए नेचर के साथ छेड़खानी कर रहा है तो थू थू हो जाती। प्रोजेक्ट का नाम रखा गया ऑपरेशन पोपे। पूरा नाम प्रोजेक्ट कंट्रोल्ड वेदर पोपे। इसे अमेरिकन एयरफोर्स ने अंजाम दिया। मकसद था दुश्मनों को तितर बितर करना। तेज बारिश से सड़कें टूटती, लैंडस्लाइड होता, बाढ़ की स्थिति बनती, सेना को रसद पहुंचाने वाले रास्ते बंद हो जाते। हालांकि इतने के बावजूद भी वियतनाम में अमेरिका की हार ही हुई।
इससे इतना तो साफ हुआ कि नकली बारिश से वो सब नहीं हो सकता जो आप हर बार चाहते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमें एप्पल पॉडकास्ट या स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो अनुभव के आधार पर रेटिंग जरूर दें। अपने सुझाव लिख सकते हैं। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए रिसर्च किया है कुंदन ने, साउंड की जिम्मेदारी निभाई थी नितिन रावत से। आप सुन रहे थे ज्ञान ध्यान सूरज कुमार के साथ।